सैशियो ने अनजाने में नीचे देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने देखा कि उसकी मंगेतर अपने पुराने प्रेमी की बाहों में थी और दोनों एक दूसरे को जोश से किस कर रहे थे। शादी शुरू होने से पहले ही उसे बेवफाई का सबसे बड़ा झटका मिल चुका था। उसने इस लड़की के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, परिवार की तय की हुई शादी भी ठुकरा दी, उसे राजकुमारी की तरह रखा, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। उसी रात उसने अपनी माँ को फोन करके कहा, जिस रिश्ते से मैं अब तक मना कर रहा था, मैं अब उसी शादी के लिए तैयार हूँ। और उसने अपनी मौजूदा शादी तुरंत रद्द नहीं की। वह देखना चाहता था कि उसकी बेवफा मंगेतर आखिर उसे कितना बेवकूफ बनाएगी। देर रात अपने पुराने प्रेमी के साथ घूमने के बाद वह घर लौटकर चुपके से कमरे में घुसी। बिस्तर पर लेटे सैशियो को देख वह ऊंची आवाज में बोली, सुन लो, शादी से पहले मुझे छूने की कोशिश मत करना। जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली थी वह उसे छूने तक नहीं देती थी। कुछ देर बाद लड़की बाथरूम में गई और अपने पुराने प्रेमी को फोन किया, चिंता मत करो, मैं उसे अपने पास नहीं आने दूंगी, उसे हमारे बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा, वह तो बस मेरा दीवाना है, उसे डरने की क्या जरूरत है। उसे क्या पता था कि सैशियो दरवाजे के बाहर खड़ा उसकी हर बात सुन रहा था। दोनों की बातों ने सैशियो का दिल तोड़ दिया। अगली सुबह लड़की ने पहली बार अपने हाथों से नाश्ता बनाया। सैशियो को लगा शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अगले ही पल लड़की बोली, यह नाश्ता तुम्हारे लिए नहीं है, इसे किसी और को देना है। जो लड़की हमेशा कहती थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता, असल में वह बनाना जानती थी, बस उसके लिए नहीं। तभी वेडिंग प्लानर का फोन आया। शादी की अंतिम तैयारियों की पुष्टि करनी थी, लेकिन लड़की ने बिना कुछ पूछे पूरा काम सैशियो के सिर पर डाल दिया। जाते जाते उसने कहा, सब कुछ सबसे शानदार होना चाहिए, मेरी इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। उसके लिए सैशियो सिर्फ एक नौकर बनकर रह गया था। सैशियो चुप रहा, क्योंकि अब वह उसके लिए एक ऐसा सरप्राइज तैयार कर चुका था जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। अब जबकि उसने परिवार की तय शादी स्वीकार कर ली थी, वह अपनी होने वाली दुल्हन के लिए एक खास तोहफा खरीदने निकला। लेकिन मॉल में उसकी नजर फिर अपनी मंगेतर और उसके प्रेमी पर पड़ी। जब वह उनके पास गया तो लड़की उल्टा उसी पर बरस पड़ी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम्हें हो क्या गया है? उसकी आवाज सुनकर दुकान के सभी लोग इकट्ठा हो गए। लड़की ने भीड़ के सामने अपने प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, ये शहर के बहुत अमीर आदमी हैं, तुम इनकी बराबरी भी नहीं कर सकते। तभी उसका प्रेमी भी बोला, भाई इतने साल तुमने रुयान का ध्यान रखा है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी दिला सकता हूँ। ये सुनकर सैशियो हंस पड़ा। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, लेकिन ये कपड़े किसके कार्ड से खरीदे जा रहे हैं? इतने बड़े अफसर होकर भी अपनी प्रेमिका के पैसों पर जी रहे हो? यह सुनते ही आसपास खड़े लोग सब समझ गए। उन्हें पता चला कि लड़की अपने प्रेमी के लिए कपड़े खरीद रही थी, लेकिन पेमेंट उसके मंगेतर के कार्ड से हो रही थी। दोनों सैशियो को नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन खुद सबके सामने मजाक बन गए। सैशियो ने बिना कुछ कहे अपना बैंक कार्ड वापस लिया और वहां से चला गया। इसके बाद वह एक ज्वेलरी शोरूम पहुंचा। उसे वहां 3 करोड़ रुपए की मशहूर ओशन स्टार हीरे का नेकलेस पसंद आ गया। उसने बिना एक पल सोचे तुरंत खरीद ली। रात को लड़की की नजर मेज पर रखे उसी महंगे हार पर पड़ी। वह खुशी से भर गई। उसे लगा मंगेतर यह महंगा हार उसके लिए लाया है। फिर उसने तुरंत अपने प्रेमी को फोन किया और दोनों योजना बनाने लगे, बस इसी तरह इसकी सारी संपत्ति अपने नाम करा लें, फिर हमेशा के लिए साथ रहेंगे। सैशियो ने उनकी सारी बातें सुन ली। आखिरकार शादी का दिन आ गया। लड़की के माता पिता रिश्तेदारों के सामने हंकार से बोले, हमारी बेटी को बहुत बड़ा दहेज मिला है, अब पूरा परिवार शहर में ऐश करेगा। लड़की भी पूरे आत्मविश्वास के साथ दुल्हन बनकर बैठी थी। उसे पूरा यकीन था कि उसका मंगेतर हमेशा की तरह उसके सामने झुककर उसे लेने आएगा। लेकिन तभी पूरे हॉल की लाइटें बुझ गईं और दरवाजा धीरे धीरे खुला। सैशियो अपनी बेहद खूबसूरत और अरबों की संपत्ति वाले परिवार की असली वारिस अपनी असली दुल्हन के साथ अंदर आया। उन दोनों को देख पूरे हॉल में सन्नाटा छा